Hi friends, in today's session we'll start with how to find out the log and anti-log. 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को ये चीज सिखाई गई थी, बट आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू थ्रू विद दिस. फाइन, सो लेट्स टेक ए फ्रेश स्टार्ट. अगर लॉग देखना है तो कैसे देखेंगे? सो मान लीजिए आपके पास वैल्यू है log 6743 देखना है, तो सबसे पहला रूल, जितने भी डिजिट है -1 कर लीजिए. दैट इज कितने डिजिट है? 1 2 3 4. 4 डिजिट -1 इज इक्वल टू 3, देन डेसिमल पॉइंट. अब ये सर 8289 कहां से आया? तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे, यू कैन फाइंड आउट द लॉग. सो लॉग स्टार्ट फ्रॉम 10. देखिए इस हिसाब से आपका लॉग टेबल होता है. फाइन, सो लॉग, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो स्टार्ट होगी 10 से लेके पूरा का पूरा 99 तक का लॉग होगा. अब आपकी वैल्यू कहां पे है वो देखिए, आपकी वैल्यू है 6743. तो फर्स्ट पेज हैविंग 10 to 50. देखिए ये हो गया आपका 10 to 50 एंड नेक्स्ट पेज जो होगा वो आपका स्टार्ट होगा 55 से 99. सो अब आपको ढूंढना है 67 का 4 and 3. तो अब इसके अंदर फोकस कीजिए. 67 कहां पे है? तो 67 यहां पे है. तो नाउ 67, तो 67 का मेन 4, तो मेन 4 कहां है? 4 से यहां पे देखिए 67 and 4. तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 8287. यस और नो? सो नाउ 8287 एंड मीन डिफरेंस क्या है आपका? दिस इज लास्ट डिजिट, फोर्थ डिजिट इज नोन एज मीन डिफरेंस. पहले से एक बार समझा रहा हूं. 67, तो 67 आपको कॉलम नंबर 1 में ढूंढना है. देन 4, दिस इज मेन क्या है? तो 0 से लेके 9 तक है, दैट इज कॉल्ड इज मेन. एंड फोर्थ डिजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड इज मीन डिफरेंस. सो जब भी हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 67 का मेन 4, मीन डिफरेंस 3. वंस अगेन आई रिपीट, 67 कहां पे देखना है? ये फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर आपको 67 ढूंढना है. देन मेन 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 and 67 का जो बाइसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट देखिए. एंड देन डिफरेंस 3, मीन डिफरेंस 3 का मतलब ये 3 के आगे 67 में कौन सा वैल्यू आ रही है वो देखनी है आपको. सो 67 का 4 and 3, तो 67 कहां पे भाई? 67 यहां पे है. उसका मेन 4 क्या है? तो 8287 एंड मीन डिफरेंस क्या है? मीन डिफरेंस 3. तो ये क्या हो गई? 2 वैल्यू. अब ये 2 वैल्यू को 8287 में ऐड कीजिए. सो 8287 प्लस 2 क्या आ गया? 8289. तो आपकी वैल्यू आ गई 3.8289. लाइकवाइज यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग. सेकेंड, लॉग 15.369. डेसिमल के आगे कितने डिजिट है? 2. सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1. रूल क्या है? डेसिमल के आगे जितने डिजिट -1 करना है. तो यहां पे 4 डिजिट थे इसलिए 3 पॉइंट आया. यहां डेसिमल के आगे 2 डिजिट है इसीलिए 1 आया. नाउ यहां पे आपको क्या करना है? 15 का मेन 3 डिफरेंस 6. तो सर ये 9 का क्या करेंगे? तो 9 को इसके अंदर ऐड कर दीजिए, राउंड ऑफ. तो ये हो जाएगा 1537. तो कैसे ढूंढेंगे? 15 का मेन 3 डिफरेंस 7. देखिए 15 कहां पे आ रहा है आपका? ये रहा 15 का मेन 3 क्या है? 1847. एंड मीन डिफरेंस कितना देखना है? 7. मीन डिफरेंस 7 देखिए क्या आ रहा है? 20. तो 1847 प्लस 20 आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1847 प्लस 20 1867. सबकी वैल्यू आ गई 1.1867. ये तो बहुत सिंपल है. एक्चुअल कैलकुलेशन में आपको क्या मिलेगा? ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जैसे थर्ड एंड फोर्थ वाले. तो थर्ड की वैल्यू क्या बता रहा है? थर्ड इज log of 4.040. log of 4.040 into 10 to the power plus 6. सो ऑलवेज याद रखिए मल्टीप्लीकेशन में log ऐड होगा. So log of 4.40 into 10 to the power 6. तो log 4.040 plus log 10 to the power 6. log 10 to the power 6 means रूल है log के अंदर कि भाई log of a of x is equal to x log a. x log a. तो whatever the power वो आगे आ जाएगा then log a. तो here इनके 10 to the power 6 है तो 6 आगे आ गया तो 6 log 10 base 10. नाउ log 10 base 10 की वैल्यू है 1. सो log 10 base 10 1 हो गया. 6 into 1 करोगे तो 6 आ गया.
अब आपको आगे की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखिए डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 1, तो 1 माइनस 1 रूल क्या है, डेसिमल के आगे जितने डिजिट -1, तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। सो दैट्स व्हाई आई विल पुट इट अ 0 पॉइंट। अब आपको क्या करना है, 40 का मेन 4 डिफरेंस 0, मेन डिफरेंस 0 होता ही नहीं है, तो 40 का मेन 4 करके छोड़ देना है। तो ये आ गया फिर से आपका लॉग में 40 का मेन 4, 40 का मेन 4 क्या है, 6064, तो वैल्यू यहां पे रख दो 6064। अब ये 6 आ गई तो 6 यहां पे ऐड कर लीजिए, तो दैट इज 6.6064। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड न्यूमेरिकल। फोर्थ आपको पूछा है लॉग 75.237 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये किस हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले बाइफरकेट कर लीजिए। log of 7523.7 means log of 7523.7 plus log 10 to the power -2. Now log 10 to the power 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो that is -2 log 10 base 10. Now log 10 base 10 is 1, तो ये रहेगा सिंपल -2। अब ये वैल्यू आई है, ये क्या है 7523, डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 4 में से एक चला जाएगा तो 3, तो दैट्स व्हाई इट्स अ 3 पॉइंट। अब करना क्या है, 75 का मेन 2 एंड मीन डिफरेंस 4 देखना है, 75 का मेन 2 एंड मीन डिफरेंस 4 देखना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द 75 का मेन 2। व्हाट इज आवर 75, हियर इट्स आवर 75 का मेन 2 दैट इज 8762 एंड मीन डिफरेंस कितना था भाई, मीन डिफरेंस था आपका 4। 75 का मेन 2, मीन डिफरेंस इज 4 के आगे है 2, तो ये 2 यहां पे ऐड कर लीजिए, तो 8762 प्लस 2 8764 इज योर आंसर। सो यू हैव 8764, 3 पॉइंट। वंस अगेन 3 पॉइंट क्यों आए, तो डेसिमल के आगे जितने डिजिट -1, कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 - 1 3, -2 यहां पे है, तो 3 पॉइंट इसमें से माइनस कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। तो ये हो गई आपकी लॉग की बात है। ऐसा ही है उसका उल्टा, दैट इज कॉल्ड एंटी लॉग। एंटी लॉग इजी है, एक चीज याद रखिए, माइनस का कभी भी लॉग ढूंढा नहीं जा सकता है, बट एंटी लॉग में माइनस ढूंढा जा सकता है। तो एक नई चीज आपको एंटी लॉग में सीखने को मिलेगी, एंटी लॉग इज प्रीटी इजी वन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंटी लॉग पार्ट। सो एंटी लॉग सबसे पहले फर्स्ट एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग इज 12.234। 12.234 रूल क्या बता रहा है, डेसिमल के आगे जो भी वैल्यू हो सीधा 10 टू द पावर में डाल दो। वंस अगेन डेसिमल के आगे जो भी डिजिट हो सीधा 10 टू द पावर में डाल दो। तो ये 12 है इसलिए 10 टू द पावर 12। अब डेसिमल 0.234 का आपको एंटी लॉग देखना है। ऑलवेज याद रखिए लॉग जो होगा वो 10 से 99 तक होगा, जबकि एंटी लॉग जो होगा वो 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 तक होगा। अब आपको क्या ढूंढना है, 0.234, तो दैट इज 0.23 का एंटी लॉग एंड मेन इज 4। अब एंटी लॉग देखिए ऐसा ही है, सेम लॉग की तरह ही, बट यहां पे आपको 0.23 ढूंढना है, तो दिस इज 0.23 फाइन। तो 0.23 का क्या ढूंढना था, 4, मीन डिफरेंस तो है ही नहीं, तो 0.23 का 4 देख लीजिए, 0.23 कहां पे, इसका 4 ये रहा, तो 0.23 का 4 आ रहा है 1714। वंस अगेन 0.23 का 4 आ रहा है 1714। सो आई राइट इट डाउन 1714। सर डेसिमल कहां पे लगाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, रूल इज फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, तो दैट इज 1.714 इंटू 10 टू द पावर 12। ये हो गया सिंपल आपका एंटी लॉग। दूसरा एंटी लॉग देख लीजिए, दूसरा एंटी लॉग क्या है, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 34.0618। एंटी लॉग ऑफ 34.0618। अब फर्स्ट रूल क्या है, डेसिमल के आगे जो भी हो सीधा 10 टू द पावर में, तो ये आ गया 10 टू द पावर 34। अब क्या करना है, 0.0618 मीन्स 0.06 का 1 मीन डिफरेंस 8। तो देख लीजिए आप कहां पे है, ये आ गया 0.6 का आपको ढूंढना है 1, तो ये आ गया आपका 1, दैट इज 1151। और मीन डिफरेंस क्या ढूंढना है आपको, मीन डिफरेंस ढूंढना है 8, इसका 8 क्या होगा 2, तो 1151 प्लस 2 1153। देखिए 1153,
डेसिमल के आगे डिजिट मीन्स फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल, दैट इज 1.153 इंटू 10 टू द पावर 34। तो ये आपका बन गया सिंपल एंटीलॉग। अब जो अगर वैल्यू माइनस में हो तो क्या करेंगे, तो जो अगर वैल्यू माइनस में हो तो थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो रहा है, नॉर्मल की तरह नहीं है, ध्यान रखिएगा किस हिसाब से हो रहा है ये। सो थर्ड एंटीलॉग ऑफ -3.2628। सबसे पहली चीज, जो अगर आपकी वैल्यू माइनस में हो तो आपको बार वन में से डेसिमल के बाद के यूनिट को माइनस करना है। वंस अगेन, जो अगर आपको एंटीलॉग ढूंढना हो माइनस का तो 1 बार में से डेसिमल के पीछे के यूनिट आपको माइनस करने, तो दैट इज बार 1.0000 माइनस 0.2628। सब्सट्रैक्शन कीजिए 10,999 तो ये बन गया 0.7372। अब आपको इसका एंटीलॉग ढूंढना है तो दैट इज एंटीलॉग ऑफ 0.7372 इंटू 10 टू द पावर -4। ये कैसे आ गया, तो -3 था, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, डेसिमल के आगे सीधा 10 टू द पावर में, बट बार वन में से माइनस किया तो एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो दैट इज -1 की जगह पे -4। सो 0.7372 का एंटीलॉग देखेंगे इंटू 10 टू द पावर -4। अब एंटीलॉग पे चले जाते हैं, 0.73 का मेन 7 डिफरेंस 2, 0.73 का मेन 7, तो 0.73 का मेन 7, 0.73 का मेन 7 आ रहा है 5458 एंड मीन डिफरेंस 2, तो 2 की वैल्यू आ रही है 3, तो पॉइंट का 7 क्या आ रहा था आपका 5458 एंड 3 5461। तो 5461 इंटू 10 टू द पावर 4, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, दैट इज 5.461 इंटू 10 टू द पावर -4। अभी आप फोर्थ खुद से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, एंटीलॉग ऑफ -9.3454। सबसे पहले रूल क्या था, बार वन में से डेसिमल के पीछे के यूनिट माइनस कीजिए, दैट इज 0.3454, 10,999 तो 6465। तो अब आप किसका एंटीलॉग ढूंढेंगे, 0.6546 इंटू 10 टू द पावर -10, -9 था और बार वन एक लिया तो इसलिए -10 हो गया। अब क्या करेंगे, 0.65 का मेन 4 डिफरेंट 6, 0.65 का मेन 4, 0.65 का मेन 4 मेन डिफरेंट 6 ऐड कर देना है, तो 4508 प्लस 6, 8 and 6 14, तो 4514 इंटू 10 टू द पावर -10, दैट इज 4.514 इंटू 10 टू द पावर -10। ये सेशन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम लोग नर्न्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एंड दूसरा डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 log KC। तो यहाँ पे आपको अगर लॉग एंड एंटी लॉग ही नहीं पता है तो एक भी न्यूमेरिकल चैप्टर 3 का नहीं कर सकते हो। और दूसरा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी लॉग एंड एंटी लॉग बहुत ही यूज होने वाला है। तो ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार चेक कीजिए, 4 से 5 अलग अलग एंटी लॉग और लॉग खुद से ढूंढिए, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3 and 4 तब जाके आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला रखोगे, वैल्यू रखोगे, फिर सर लॉग नहीं आ रहा है, एंटी लॉग नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, ये करेंगे और आंसर नहीं आएगा और आप फंस जाओगे। सो दैट्स वाई अच्छे से लॉग एंड एंटी लॉग की प्रैक्टिस कर लो, देन आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माई साइड। थैंक यू सो मच।